जोएल की किताब 2 अध्याय 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई पढ़िए। जोएल नबी की किताब कहाँ है? हाँ, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल के बाद होशिया, दानियल के बाद होशिया, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, उसके बाद होशिया, होशिया के बाद जोएल। पेज नंबर आप बता सकते हैं? हाँ, दूसरा अध्याय 12-13, दूसरा अध्याय 12 और 13। यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। बस थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आशीष करके हमें दे। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बोल और बातचीत कर। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए। प्रभु ने हमें अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 2-3 हफ्ते आपके बीच में नहीं थे और हमारे सफ़र में, हमारे हर एक बातों में प्रभु ने हमें मदद सहायता किया और यहाँ पर आप लोगों को भी परमेश्वर ने संभाल कर रखा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और जब जोएल नबी की किताब हम पढ़ते समय उनका जो पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, काफ़ी परेशानियों के बीच में से गुजरने वाले एक झुंड को हम देखते हैं। क्योंकि इधर हम पढ़ते हैं कि उनके सारे सारी आशीषें और चुरा लिया गया है करके हम देख सकते हैं। इधर लिखा है कि उनके आशीषों को क्या किया, टिड्डियों ने खा लिया। और इस तरह हम पहला अध्याय जब हम पढ़ते समय पढ़ते हैं और सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो और उसके बीच में जोएल का क्यों परमेश्वर ने, जोएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों से बातें किया हैं करके हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा उनको तुम और हार्ड वर्क करो या और भी मेहनत करो और भी मन लगाओ, ऐसा, या ये एक शब्द परमेश्वर ने उनको कहा। इस दुख के बीच में, इस समस्या के बीच में, इस यानी कि नुकसान के बीच में परमेश्वर ने एक शब्द उनको कहा कि मेरे और फिरो, रिटर्न टू मी। परमेश्वर ने एक ही शब्द कहा कि जब हमारे जीवन में कोई नुकसान होते हैं, कोई परेशान या ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं आते हैं, लोग हमें तसल्ली देते हैं, तो ये करो वो करो। ऐसे हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं, सलाह देते हैं और हमें ऐसे लोग हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहते हैं। उन नुकसान के बीच में, उन समस्याओं के बीच में, उन परेशानियों के बीच में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या कहते हैं कि मेरी ओर फिरो। एक ही शब्द प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर फिरो।
आज तुम्हारे जीवन में कष्ट है, क्लेश है, तंगी है, नुकसान है और बहुत कुछ है, बहुत कुछ परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरी ओर फिरो तो परमेश्वर या तुम्हारे सब कुछ वापस मिल जाएंगे। मेरी ओर फिरो तो तुम्हें सब कुछ वापस, जो भी शैतान ने चुरा लिया है कि हम परमेश्वर की ओर फिरेगा तो निश्चय परमेश्वर हमारी भरपूर या क्या करेगा, भरपूर या भरपूरी करेगा, यानी कि वापस देगा, हमें रिस्टोर करेगा, हमें पुनरुत्थान करेगा, पुनर्जीवित करेगा और फिर से हमें आशीषों से भर देगा। वो बातें परमेश्वर इधर लोगों से कहना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं कि हमें एक ही बात करने की जरूरत है। जब हमारे जीवन में जो भी बातों से गुजरते हैं तो हमें यही काम करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। अगर हम पूरे हृदय से सही रीति से हम परमेश्वर की ओर फिरेगा तो परमेश्वर क्या क्या आशीषें देगा करके नीचे लिखा है। तो परमेश्वर हमें रिस्टोर करेगा, हमें आशीष करेगा। हालेलुया। हमारे नुकसान, जो कुछ भी नुकसान हुआ, जो कुछ भी शैतान ने चुरा लिया है, तो सब कुछ परमेश्वर वापस देगा। हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है? हां, परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। तो इधर परमेश्वर बुला रहे हैं, बुलाहट को, परमेश्वर के बुलाहट को देखो, 12 आयत फिर से पढ़ना। हाँ, परमेश्वर की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। यीशु मसीह इस धरती पर था, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। मत्ती 11 अध्याय का 28 पद में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम देख सकते हैं योना के जीवन को, देखिए योना के बारे में आपने सुना है, बाइबल में पढ़ा है। योना परमेश्वर की हजूरी से भाग गया या दूर चले गया। जितना दूर चले गया, फंसते गया, फंसते गया, फंसते गया। क्या समझ में आ रहा है? जितना योना परमेश्वर से दूर चले गया, आस्ते आस्ते वो फंसते चले गया है करके हम देख सकते हैं। पहले क्या हुआ, जहाज, जिस जहाज में बैठा था वो आंधी उसको घेर लिया और उनको समुद्र में डालना पड़ गया। जब समुद्र में गिरा तो क्या हुआ, उसने सोचा खत्म हो जाएंगे, पानी में डुबकी या पानी पीकर खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुआ और फंसते गया। फंसते कहां गया? मछली के पेट के अंदर गया। वहां की मरा नहीं है, वहां वो क्या है, हाय हाय करके बुला रहे हैं। अभी तो नो या ये योना फंसते गया है करके हम देख सकते हैं, और जंजड़ में फंसते गया और जाल में फंसते गया। जब मछली के पेट के अंदर बैठकर परमेश्वर की ओर देखा तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनको उनके समस्या से बाहर लेके आया। जब उन्होंने हृदय की गहराई से पुकारा, परमेश्वर की दया या परमेश्वर की उपस्थिति में पछताया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर आंखें उठाया, तो परमेश्वर ने उसको बाहर, हालेलुया। जब वो
जहां वो फंसते गया था, जाल में फंसा हुआ था, लेकिन जब इतना कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, बाहर। हालेलुया। इधर भी हम देख सकते हैं, लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर जाने के कारण, उसका 4 आयत पढ़ना, पहला अध्याय का 4 पद। जो भी टिड्डी ने खाया, आरबेडा नामक टिड्डी ने खा लिया, आरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, हाँ। तो ये देखो, जो भी बचा हुआ क्या कर रहे हैं, टिड्डियों ने खा लिया है। फिर भी एक बार टिड्डी आने से परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, दूसरे बार भी आने से परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, तीसरा झुंड आने से भी क्या नहीं किया, परमेश्वर की ओर नहीं फिरा। तो देखिए, योना को कोई भी, या अब मर भी नहीं रहे, बच भी नहीं सकते हैं, तो उस हालात में क्या किया, परमेश्वर की ओर, वो बिल्कुल फंस गया था, बिल्कुल कोई रास्ता उनके सामने नहीं दिखाई दिया, परमेश्वर की ओर फिरा, परमेश्वर ने उसको उस जाल से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें एक ही बात, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी ओर फिरो, मेरी ओर। ये व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आप मजहब में जुड़ जाओ या कोई अच्छे काम करो, ये नहीं कह रहे हैं। अच्छे काम करना चाहिए, मैं विरोध नहीं, लेकिन बचने के लिए क्या करना होगा, परमेश्वर की ओर फिरना जरूरी है। हालेलुया। हम इस परेशानी से बाहर आना है, तो हमें परमेश्वर, कहां से हम दूर चले गया, वहां हम कहां से दूर गया, परमेश्वर से। सारे सृष्टिकर्ता, सारे सृष्टि को बनाया हुआ, हमें जिंदगी दिया हुआ उस परमेश्वर से हम दूर चले गया। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम उस मजहब में जुड़ जाओ या उसमें जाओ या मसीह में आ जाओ, मसीह धर्म में जुड़ जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी ओर फिरो। हम किसके पास आए हैं, हम किसकी ओर फिरना चाहिए। हम कोई धर्म अपनाने से कोई फायदा नहीं है। हम इस दुनिया के धर्म मजहब जो है मनुष्यों ने बनाया है। परमेश्वर ने कोई मजहब को नहीं बनाया है। परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, किसके ओर बुला रहे हैं, परमेश्वर अपनी ओर बुला रहे हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहे हैं परमेश्वर किसकी ओर बुला रहे हैं? क्या हम आपको कह रहे हैं कि आप मसीह धर्म में जुड़ जाओ करके बोल रहे हैं? आपको बाइबल में एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा कि मसीह धर्म में जुड़ जाओ, एक शब्द भी नहीं मिलेगा। मेरे सिवा कोई और नहीं है, परमेश्वर नहीं है, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, मेरी ओर फिरो। हालेलुया। हमें मसीह धर्म अपनाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हम यीशु मसीह की ओर फिरना है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर, उसके लिए परमेश्वर में बुला रहे हैं। हालेलुया। कब फिरना है, कब फिरना है? 12 आयत में लिखा है, एक बार और पढ़ना।
आप अभी भी सुनो। हाँ, अभी न, ऐसा कोई शब्द है? अभी, इसी वक्त, इस है अभी भी सुनो करके लिखा है। तो अभी भी सुनो। हाँ, ये वक्त जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के समय परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनकर परमेश्वर की ओर फिरो। तो कल नहीं, वो बाद में करेंगे करके सोचने की या नहीं सोचना है, अभी फिरना है। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं और आपने अभी परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, कल के समय हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत कुछ लोग सोचते हैं, ओह कुछ और इस दुनिया के आशो आराम में जीवन बिताएंगे फिर हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे करके सोचते हैं, तो आप लेट हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा टालते गया, लेकिन वो इस दुनिया से खत्म हो गया, परमेश्वर की ओर फिरने का अवसर नहीं मिला। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर कब फिरना है? जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, उसी समय हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। कैसे फिरना है करके एक और शब्द 12 आयत में, पूरा हृदय से। कैसे लिखा है? पूरा मन से। कैसे फिरना है? जब परमेश्वर बुलाते समय पूरे मन से फिरना है, आधा हृदय से नहीं। जब कठिन परिस्थिति आते समय कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तब ऐसा नहीं, पूरा हृदय से हर परिस्थिति में, जब अच्छे वक्त है या बुरे वक्त है, कोई भी परेशानी, कोई भी वक्त हो, हमें परमेश्वर की ओर क्या करना है? पूरा हृदय से हमें फिरने की आवश्यकता है। पूरा हृदय। परमेश्वर हमारा पूरा चाहते हैं, पूरा हृदय चाहते हैं, पूरा मन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूरा। आधा मन नहीं, आधा मन से कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा। जब हम पूरा परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, पूरा हृदय से हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। क्या हम पूरा हृदय से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, या आधा हृदय से? क्या मैं आपके साथ कुछ सवाल रखना चाहता हूं। क्या आप पूरा हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या आप पूरा हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जब जीवन में पराजय होते हैं तब भी आप विश्वास पर भरोसा रख सकते हैं? जब हमारे जीवन में नुकसान होते समय भी हम पर भरोसा रख सकते हैं? क्या हम ऐसा हमारे पीछे मुड़ कर देखिए कि जब हमारे जीवन में नुकसान हुआ, कठिन परिस्थिति आया, तब भी हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है? या आधा हृदय कहीं और था, आधा हृदय परमेश्वर की ओर था, ऐसा था? चाहे मेरे जीवन में पराजय आ गया है, तो भी मेरा परमेश्वर विजय दिलाने के लिए सामर्थ्य है। मैं मेरा परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता हूं। आज जो खम्मी गट्टी हमारे जीवन में आए हैं, तो वो मेरे भलाई के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर पराजय, मेरे परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। मैं उस पर, मेरे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखूंगा। आज मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो भी मैं परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखूंगा। हालेलुया। क्या हमारा
भरोसा पूरा परमेश्वर की ओर है। अब हम बोलते हैं मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, लेकिन जब परिस्थिति आते हैं तब पता चलेगा कि हम पूरा भरोसा परमेश्वर पे ऊपर रखा है या अपने बल पर भरोसा रखा है, अपनी समझ पर भरोसा रखा है या अपने कोशिश पर भरोसा रखा है। काफी बार हम परमेश्वर हम खुद कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने बल पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पराजय हमारे जीवन में होते हैं, ये एक परीक्षा है। जीवन में कमियां आते हैं, नुकसान होते हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते हैं, ये एक परीक्षा है। तब भी कहना है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है करके बोलने की जरूरत है। हालेलुया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रहे? परिस्थिति बिगड़ने से भरोसा टूट नहीं जाना। परिस्थिति बिगड़ने से भरोसा टूटना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति से बोलना है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे लिए भलाई करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर पर भरोसा, चाहे परिस्थिति मेरा अनुकूल नहीं है तो भी मेरा परमेश्वर पर भरोसा, मैं पूरा हृदय से परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं परमेश्वर के पूरा हृदय से परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, आराधना करूंगा। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मैं मेरा परमेश्वर पर भरोसा रखा हूं। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं जाता हूं। हालेलुया। क्या पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? पूरा मन से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं? पूरा मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है? आप अपने आप को जांचना है कि मेरा भरोसा कहां पर है। मेरा भरोसा कहां पर है? मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके बाकी काम प्रभु के लिए देना चाहिए। हालेलुया। मेहनत करना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा पूरा रखने कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या हम पूरा मन से फिरा हुआ है? एक और चेक पॉइंट मैंने आपको बताना चाहता हूं। क्या हम कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार है? कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा को हम मानकर चलेंगे? फिर से मैं बताना चाहता हूं, कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे? क्या कोई विरोध करते समय परमेश्वर प्रभु के लिए खड़े रहेंगे? पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरना है। पूरा परमेश्वर हमसे कुछ भी बोलेगा तो करने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार रहना है। दो बातें, क्या हम पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरा है अपने आप को जांचने के लिए। पहली बात, क्या मैं पूरा हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखा है? कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार है? क्या हमारे अंदर सेल्फिश हैं या क्या बोलते हैं, स्वार्थ स्वभाव है, स्वार्थ हैं? केवल हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए केवल सोचने वाला व्यक्ति है? क्या दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए चिंता करते हैं?
क्या हमारे अंदर घमंड है? किसी बात के लिए घमंड करते हैं? क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या हम अभी भी दुनिया के बातों में, दुनिया के अटैचमेंट में, दुनिया के बातों में हमें आकर्षित कर रहे हैं? दुनिया के प्रेम, दुनिया की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या परमेश्वर के लिए क्या हम उसको त्यागने के लिए तैयार हैं? मैं कुछ बातें आपको इसलिए कह रहे हैं, क्या आप अपने पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरा है कि नहीं? परमेश्वर की ओर फिरा हुआ व्यक्ति पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा। परिस्थिति बिगड़ने से टूटेगा नहीं उनका भरोसा, नहीं प्रार्थना का उत्तर ना मिलने से उनका भरोसा नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। परिस्थिति बिगड़ने से आपका भरोसा नहीं टूटेगा। जब कठिन परिस्थिति आते हैं, क्या हम परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानकर चलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं मेरा परमेश्वर जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा पिता है, वो जीवित खुदावंद है करके हम जानते हैं। वो उसके अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होते करके हम जानते हैं। इसलिए हम पूरा हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम उसकी बातों को मानते हैं। हम स्वार्थ को इसलिए छोड़ देते हैं, स्वार्थ इच्छा को, इसलिए हम सिर्फ अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति नहीं, हम दूसरों के लिए भी चिंता करने वाला व्यक्ति है। हम घमंड रखने वाला व्यक्ति नहीं, हम नम्र व्यक्ति हैं। हालेलुया। नम्र होने के लिए समर्पित किया हुआ व्यक्ति हैं। दुनिया का जब खुशियां, दुनिया की बातें, दुनिया अपने तरफ हमें आकर्षित करते समय क्या उसको तोड़कर या उसको दूर करके परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तैयार हैं? हम संडे कुछ घंटे सिर्फ आराधना के लिए परमेश्वर को देते हैं, बाकी सारे दिन, सारे समय किसके लिए हम खर्च करते हैं? हम संडे कुछ समय 2 घंटा या 2.5 घंटा परमेश्वर के लिए देते हैं, बाकी समय हम कैसे खर्च करते हैं? बाकी समय हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे वो समय जो भी हम करते हैं उसमें परमेश्वर प्रसन्न रहेगा? जो भी हम जो भी हम करते हैं, क्या परमेश्वर उसमें प्रसन्न रहेगा? या परमेश्वर को दुख देने वाली बातें करते हैं? परमेश्वर बुला रहे हैं और कह रहे हैं पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरो। पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण समर्पण की जरूरत है। पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर पूरा हृदय से फिरने की जरूरत है। आपने चलिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 पद में लिखा है भाइयों, मैं परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम्हारे शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारे शरीरों को क्या हम समर्पित किया है? संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर फिरना है। पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। क्या हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा है? या कभी कभी जब समस्या आते हैं, क्या आपके प्लान, आपकी योजनाएं जो आप तैयार करते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं? सारी बातों को मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहे हैं संपूर्ण मन से, पूरा हृदय से मेरी ओर फिरो। संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरो, तो परमेश्वर आगे जो लिखा हुआ आशीष हमें देगा करके वायदा किया है। हालेलुया। पहला कदम है हमें पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरना है। हम अपने आप को जांचिए। 1 मिनट हम अपनी आंखें बंद करें, अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच मेरा पूरा हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखा है? हर बातों के लिए क्या मैं प्रार्थना करते हैं? हर बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर पर भरोसा रखा है? जीवन के नुकसान के समय, परेशानी के समय, पराजय के समय, क्या मैं परमेश्वर होने के बावजूद भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखा है? हालेलुया। क्या मैं कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार है? क्या मेरे अंदर अभी भी घमंड है? इस दुनिया के किसी बात पर, पैसे पर, किसी या अपने तंदुरुस्ती पर, अपने काम पर, नौकरी पर, क्या किसी भी बात पर, बच्चों पर क्या आप भरोसा रखा है या आप भरोसा रखा है? प्रभु से कहे, प्रभु मैं पूरा हृदय से मैं आपके ऊपर भरोसा रखना चाहता हूं। एक बार और प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। पूरा मन से मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि पूरा मन से फिरेगा तो परमेश्वर हमें रेस्टोर करेगा। हमें जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो कुछ भी शैतान ने चुरा लिया है, सब कुछ वापस देगा करके प्रभु आपने वायदा किया है। उसको पाने के लिए प्रभु मैं चाहता हूं पूरा मन से आपके पास फिरने के लिए। प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। परमेश्वर पूर्णता नहीं, हमें एक विलिंग्स, क्या हमारे जीवन में एक इच्छा, मुझे परमेश्वर की ओर फिरना है, मुझे परमेश्वर की ओर पूरा हृदय से फिरना चाहिए करके आपके अंदर, मेरे अंदर एक इच्छा रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको मदद सहायता करेगा, हमें मदद सहायता करेगा। पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता करेगा। पूरा हृदय, तो उस समय उन दिनों में क्या करते थे लोग? क्या करता? 13 आयत में लिखा है, वस्त्र को क्या करता था? फाड़ता था। बाइबल के समय, उन पुराने समय में लोग क्या करते थे? वस्त्र को क्या करता था? आप जब पुराना नियम पढ़ते समय कुछ राजा लोग ऐसा किया है करके हमने देखा, हम देख सकते हैं
कि उन्होंने क्या किया, वस्त्र को क्या कर दिया, फाड़ दिया है करके हम देख सकते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, वस्त्र को नहीं, हृदय को, मन को फाड़ दो। वस्त्र को फाड़ने से कोई फायदा नहीं, फिर क्या बताना, क्या फाड़ना है, मन को। मतलब बाहर के कुछ क्रिया के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न, आपके हृदय की गहराई के या हृदय के अंदर से जो काम परमेश्वर देखना चाहते हैं, अंदर क्या करना है, बदलने की जरूरत है। अंदर को या मन को फाड़ने की जरूरत है। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वस्त्र को फाड़ना बंद करो और तुम अपने हृदय को फाड़ो। वस्त्र को फाड़ना बंद करो और मन को क्या करो, फाड़ो। हालेलुया। कैसे फाड़ना है, और जब हम कैसे, या पूरा हृदय उपवास और रोते पीड़ते हुए पूरा मन से। तो मतलब इधर एक बात हम देख सकते हैं, रोते पीड़ते हुए मतलब एक गहरा पश्चाताप के साथ। कैसे फिरना है, गहरा पश्चाताप के साथ। पश्चाताप, पापों को अंगीकार करना। पापों को क्या करना है, अंगीकार करना है, मानना है। जब मानेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करेगा, चेंज करेगा। जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे हृदय को चेंज करेगा, नया करेगा। हालेलुया। गहरा पश्चाताप, हृदय की गहराई से एक पश्चाताप करने की जरूरत है। क्या आप लास्ट बार पश्चाताप कब किया है? आप कब लास्ट बार पश्चाताप किया है? क्या आप डेली पश्चाताप करते हैं? डेली अपने आप को जांचते हैं? परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमें डेली हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। अपने जीवन को जांचने की जरूरत है और यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखकर यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। हमारे जीवन के कमियों को हम डेली पश्चाताप करना है। कभी कभी हम करते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर हमें प्रभु की उपस्थिति में या बैठकर हमें अपने जीवन के कमियों को गहराई से पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि हमारे वस्त्र को फाड़ने से कोई फायदा नहीं, मन को फाड़ना है। क्या हमें डेली हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर अपने कमियों को जांचने के लिए समय निकालते हैं? तो आज तक निकाला नहीं है तो हमें डेली प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हम काफी बार हमने तो आज तो कुछ भी नहीं किया, आज को कोई गलती नहीं किया, हम ऐसा बोलकर हम टाल देते हैं। लेकिन हमें हमारे विचारों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे काम के द्वारा हम डेली बहुत सारी पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं। कितने विचार हमारे मन में आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी हमारे मन में आते हैं। क्या हम उस विचारों को, गलत विचारों के लिए पश्चाताप करते हैं? हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे शुद्ध कर।
मुझे पवित्र कर। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर कोई भी ऐसी बातें हैं जो बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा हमारे जीवन में आए हैं, उन सारी बातों को बोलकर हमें पाप की क्षमा मांगने की जरूरत है। हालेलुया। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर हम कैसे फिरेंगे? हमें एक गहरा पश्चाताप की जरूरत है। एक छोटी सी बात भी परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। छोटी सी पाप हम जो सोचते हैं वो भी परमेश्वर से हमें क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या करेगा? पश्चाताप करेगा तो हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। हमें एक गहरा निर्णय लेना है। निर्णय लेने की जरूरत है। मैं वो पाप नहीं करूंगा, मैं उन गलती दोबारा नहीं करूंगा। हमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है। प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं काफी बार मैंने वो उस पाप के द्वारा आपको दुख दिया है, तो आज से मैं वो पाप, वो गलती मैं नहीं करूंगा। एक डिसीजन, एक फैसला लेकर हमें कदम रखने की जरूरत है। और हमें बाहर के रूप में कुछ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर परिवर्तन आने की जरूरत है। हमारे अंदर क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। परमेश्वर हमारे कहां देखते हैं? बाहर के रूप नहीं देखते हैं, हमारे हृदय को। शमूएल की किताब में हमने पढ़ा, प्रभु परमेश्वर शमूएल नबी को कह रहा है, क्या कह रहा है? मनुष्य तो बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर को देखते हैं, हृदय को देखते हैं। मनुष्य आपके हृदय को नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देख सकते हैं। तो इसलिए हमें वस्त्र को फाड़ने से कोई फायदा नहीं, हमें हृदय को फाड़ना है। क्या समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। वस्त्र को फाड़ने से, बाहर की दिखावा दिखाने से, दिखावा कुछ करने से कोई फायदा नहीं। हृदय के अंदर परिवर्तन लेके आना है। हृदय के अंदर आप ये फैसला करना है, और हृदय के अंदर से वो फैसला करना है कि मैं वो काम नहीं करूंगा। प्रभु मुझे मदद कर। और पश्चाताप करने की जरूरत है। तो जब आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा। जो भी शैतान ने चुरा लिया है सब कुछ वापस देगा। हालेलुया। आराधना करके पाप को ढांप नहीं सकते हैं। आराधना करके पाप को छिपा कर नहीं रख सकते हैं। आप एक उदाहरण में बताऊंगा। आपके पैरों में या हाथों में कोई घाव आया या चोट लग गया, तो अगर उसके अंदर कुछ क्या है, कुछ अंदर है, तो आप उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको निकाल कर क्या करना है? डेटोल से साफ करके फिर दवाई लगा के फिर बांध कर रखेगा, तो कुछ दिन के अंदर वो क्या करेगा? अगर आपके हाथ या चोट में क्या बोले, पस है तो क्या होगा? पस रख कर आप बांध देगा तो सूखेगा? नहीं सूखेगा। पहले वो पस को क्या करेगा? निकालेगा। निकाल कर साफ करेंगे, फिर क्या करेंगे? दवाई लगाकर पट्टी बांधेगा तो जल्दी सूख जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अंदर ठीक नहीं है, आराधना करके आप उसको ढका या ढांप नहीं सकते, यानी कि चिपा के रख नहीं सकते। पहले क्या करना है? अंदर की बातों को बाहर लेके आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आओ, फिर
क्या करो? लहू से शुद्ध करो और प्रार्थना करो और आराधना करो, तो परमेश्वर या हम परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो अंदर की बातें, एक और बात में फिर से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे अंदर की बातों को देखते हैं। परमेश्वर हमारे बाहर की कोई भी बातें कुछ कोई परवाह, बाहर की बातें नहीं, मेरे और आपके हृदय के अंदर की बातें परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। हृदय में क्या चल रहे हैं, क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्या बातें हृदय के अंदर चल रहे हैं, वो परमेश्वर देखते हैं। क्या उन बातों को निकालकर एक निष्कपट हृदय से, हृदय की गहराई से परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप जीवन में जो भी नुकसान है, जो भी शैतान ने रोक रखा है, वो सब कुछ वापस प्रभु देगा। हालेलुया। सब कुछ वापस देगा। हालेलुया। शैतान अभी रोक नहीं सकते हैं। जब आप पूरा हृदय से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अपने घाव को हमारे हृदय के अंदर से जो भी दूर करना है वो दूर करके पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरेगा, तो परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय, हम समझने की जरूरत है, हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहे हैं, क्या क्या कमी है, समझने की जरूरत है। उस बात को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करने की जरूरत। परमेश्वर को चुनने की जरूरत है। पाप को नहीं, किसको चुनना है? परमेश्वर को चुनना है। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। हम किस में प्रसन्न हैं, क्या किस बात पर हम आनंदित होते हैं, किस बात पर हम आनंदित हैं? प्रभु में आनंदित हैं या दुनिया की बातों में आनंदित हैं? हम किस बात पर आनंदित हैं? क्या सचमुच प्रभु में आनंदित हैं? क्या हम दुनिया की कुछ और बातों में, दुनिया की खुशियों में, दुनिया की प्लस या बातों में जो हमें आकर्षित करते हैं और उसमें हम आनंदित हैं, या प्रभु में आनंदित हैं? पाप हमें परमेश्वर के आनंद से दूर लेके जाते हैं। पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरेगा तो परमेश्वर की आनंद वापस। तो इसलिए दाऊद 51 भजन संहिता में, अब हम जानते हैं 51 भजन संहिता सब लोग जानते हैं। तो उस भजन संहिता में दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका 8 पद पढ़ना। मुझे हर्ष और आनंद की बातें जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। आगे। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। तो मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर 12 पद भी पढ़ना। 12 पद। आपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से। हाँ, तो दाऊद प्रार्थना क्या कर रहे हैं? जो मेरे जीवन से वो जो हर्ष जो है नष्ट हो गया, वो फिर से मुझे वापस दे दे। दाऊद के जीवन में जब पाप में गिर गया तो वो हर्ष क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो दाऊद अब प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे इस पूरा भजन संहिता में हम देख सकते हैं दाऊद का पश्चाताप का प्रार्थना है। पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे। मेरा 7वां पद में क्या लिखा है? 7वां पद। हाँ,
मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा, हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? प्रभु तू मुझे पवित्र कर, मेरे हृदय के अंदर जो कमी हुआ है, मेरे जीवन में जो भी पाप आए हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊंगा। एक गहरा रोते हुए दाऊद क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। एक जो आनंद मेरे जीवन से नष्ट हो गया, वो प्रभु मुझे वापस, क्या वो वापस मिल गया? मिल गया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उनको वापस, काफी दिनों तक वो परेशानी में थे, सूखा हुआ हालात में था, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया उसी समय वो उसने क्या किया? आपने पापों से तौबा किया, परमेश्वर की ओर गिरकर दंडवत करके रोते हुए उसने क्या किया? पाप क्षमा मांगा और परमेश्वर ने वो आनंद वापस दे दिया। हालेलुया। वो आनंद जो दाऊद के जीवन में जो नष्ट हो गया था, परमेश्वर ने उसको वापस दे दिया। हालेलुया। हम हृदय की गहराई से जब हम पश्चाताप करेंगे तो शैतान जो भी हमारे जीवन से नुकसान हो गया है, वो सब कुछ परमेश्वर वापस देगा। हालेलुया। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा है करके लिखा है 13 आयत में। योवेल वापस आएंगे, दूसरा अध्याय का तीसरा पद, 13। परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निदान, पछताने हारा, दुख देकर। मतलब परमेश्वर का कैरेक्टर क्या या स्वभाव क्या है? परमेश्वर करुणा करने या करना क्या अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने हारा। आपका परमेश्वर कैसा है? आपका परमेश्वर कैसा है? मेरे और आपका परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी है। तो शायद आप देखिए अगर परमेश्वर जब हम गलती करते हैं, एक बड़ा डंडा लेकर हमारे सामने खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर से और दूर जाएंगे, हैं? क्योंकि वो मारेगा करके सोचकर हम क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। डंडा हाथ में रखकर हमें मारने के लिए, हमें बुराई में धक्का देकर डालने के लिए परमेश्वर नहीं खड़े हैं। क्यों हम पश्चाताप करना चाहिए? हमें क्या प्रेरणा देते हैं पश्चाताप करने के लिए? क्या बातें प्रेरणा देते हैं? क्योंकि परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं अपने हृदय से पश्चाताप करूंगा। हालेलुया। हम क्यों पश्चाताप करते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, फिर करुणा निदान है। जब हमारे जीवन में कोई ताड़ना मिलते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या होते हैं? पछताते हैं को मेरे बेटे को मैं दुख दिया, तो परमेश्वर क्या करते हैं? दुख देकर खुशी नहीं मनाते हैं। वो परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं? गले लगाना चाहते हैं,
फिर से गले लगाना चाहते हैं, उनको धोकर शुद्ध करना चाहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं। क्या योना के समान 100 योना को खड़ा करने के लिए परमेश्वर के पास कमी था कुछ? समझ में नहीं आए? एक योना भटक गया, क्या परमेश्वर को दूसरा योना को खड़ा नहीं कर सकता था? कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर योना को प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या नहीं करते हैं? मिट नहीं जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होते हैं। याद रखना, परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हम गलती किया होगा, परमेश्वर को दुख दिया होगा, परमेश्वर के विरोध में हमने बोला होगा, बहुत कुछ किया होगा, फिर भी परमेश्वर का प्रेम क्या नहीं करते हैं? खत्म। आपके प्रति एक एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज आए हैं। हालेलुया। जितने लोग यीशु का नाम लेते हैं, यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में कभी भी खत्म क्या सिर्फ आपके लिए आपको ही प्यार करते हैं? बाकी लोगों से भी परमेश्वर प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग अभी तक उस प्रेम को समझ नहीं पाया है, इसलिए परमेश्वर से वो दूर जा रहे हैं। लेकिन आपको प्रभु ने आपकी आंखों को खोल दिया है परमेश्वर के प्रेम को थोड़ा सा समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर ने आपके हृदय को क्या कर दिया? खोल दिया है। और तो आपसे प्रभु कहना चाहते हैं क्या? प्रभु का ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या नहीं करते हैं? कभी भी खत्म नहीं होते हैं। काफी बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं होते हैं। हालेलुया। याद रखना, हमेशा याद रखना है, परमेश्वर कभी भी परमेश्वर का प्रेम खत्म, फिर भी परमेश्वर प्यार करते रहेगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करते रहेगा। जब हम दुख देते हैं या पाप करते हैं, गलती करते हैं, हम परमेश्वर को दुख देते हैं, फिर भी परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं होते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। जब भी आप वापस आने के लिए मन बनाएंगे तो परमेश्वर आपको गले लगाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म, तो क्योंकि परमेश्वर हमारे हमारे योग्यता से परमेश्वर प्रेम करते हैं क्या? हमारे योग्यता है इसलिए परमेश्वर प्यार करते हैं क्या? समझ में नहीं आया? क्या हमारे अंदर कुछ योग्यता है इसलिए परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम महान है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम महान है। मैं बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमें त्यागेगा नहीं, कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होते हैं। तो हम कैसे परमेश्वर के और फिरने की जरूरत है? हाँ, पूरा पहले मैंने बताया, या परमेश्वर पूरा हृदय से, पूरा मन से परमेश्वर की ओर फिरना है। पश्चाताप के साथ परमेश्वर की ओर फिरना है। तो परमेश्वर क्या बातें हमें परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं? क्या क्या बातें? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है,
दुख देकर पछताने आ रहा है, करुणा निदान है। ये जो बातें हैं परमेश्वर की ओर हमें जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर की ओर फिरेगा तो उनके लिए क्या आशीषें हैं? क्या फिर से पढ़ना, ये लास्ट में 13 आयत का लास्ट में पढ़ना। हाँ। हाँ। आगे। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब हम परमेश्वर की ओर फिरेगा तो वो हमारे ऊपर हमें पछताएगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा करके लिखा है। और आगे हम इन अध्यायों में पढ़ते हैं कि उसका लिखा है जब हम वापस आएंगे तो परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष देगा। और उसका दूसरा अध्याय का आप पढ़िए 22 आयत से नीचे कुछ पद पढ़े। 22 आयत से नहीं, 24 से पढ़ना, 24 से। हाँ, खलिहान अन्न से भर जाएंगे, नया दाख मदेव आएगा, हाँ, ताजी तेल से उमड़ेंगे। आगे। हाँ। 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 मेरे बड़े दल में जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खा लिया था, हाँ। मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। वो जो हानि हुआ है तुम में क्या करेगा? फिर से भर दूंगा। और तुम पेट भर के खाओगे। हाँ। और तृप्त होगे। हाँ, तुम तृप्त हो जाएंगे। अपने परमेश्वर के यहोवा के नाम से स्तुति करोगे। और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हाँ, तो ये सभी आशीष है। और उसके 28 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलूंगा करके भी परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तो क्या क्या नुकसान हो गया? तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो सब कुछ मैं क्या करूंगा? वापस दूंगा। हालेलुया। शैतान ने जो कुछ भी चुरा लिया है परमेश्वर सब कुछ आपको वापस देगा। क्या शैतान ने आपको कुछ चुराया है? क्या आपके जीवन में कुछ चुराया है शैतान ने? है? तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ वापस दूंगा, मैं सब कुछ वापस दूंगा, आत्मा भी उंडेलूंगा, आप तृप्त भी हो जाएंगे। जो भी टिड्डियों ने खाया मैं सब कुछ फिर से वापस करूंगा। और ये सब भी आशीष है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं वापस दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ हमें वापस देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में क्या क्या हम क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? शैतान ने बहुत कुछ हमारे आशीषों को रोक रखा है, लेकिन परमेश्वर आपको तृप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, आपके खुशी को वापस लेके आएगा। हालेलुया। आपके अंदर खुशी से खुशी भर देगा। हालेलुया। वापस देने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वापस देने के लिए सामर्थी है। वो सब कुछ वापस लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ वापस देने जा रहे हैं परमेश्वर आपको। हालेलुया। एक सेकंड हम पीछे मोड़कर देखना है, हम कैसे परमेश्वर की ओर फिरना है। पूरा हृदय से। पूरा हृदय का मतलब मैंने कुछ बातें बताया, हमें पूरा भरोसा रखना है।
जब प्रतिकूल परिस्थिति आते समय क्या नहीं करना, निराश तो हारते हैं, लेकिन निराश में नहीं जाना, निराश में डूब नहीं जाना। निराश तो आ जाते हैं, लेकिन उस निराशा में भी क्या करना है, आशा रख कर परमेश्वर पर भरोसा और अपने आप को कड़ा करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेरा प्रार्थना सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य। भरोसा रखना है, प्रभु की बातों को मानना है, प्रभु की बातों को मानना है। हालेलुया। कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार रहना है। कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के और पूरा हृदय से फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। आप प्रभु की उपस्थिति में पूरा हृदय से पश्चाताप करते हुए वापस आएंगे तो निश्चय परमेश्वर सब कुछ आपको वापस, जो भी शैतान ने चुराया है सब कुछ वापस देगा। हालेलुया। क्या हमारे अंदर ठंडापन आए हैं? ओ मैंने कितना प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, ऐसा कोई ठंडापन हमारे मन में है? फिर भी कहना है मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा। ठंडा होने के लिए अवसर नहीं देना है। क्या कोई पाप आपके जीवन के अंदर राज्य कर रहे हैं? गहरा पश्चाताप कर। आप परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप सिद्ध हो, सिद्धता नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपका सिद्धता नहीं देखते हैं, आपके हृदय की चाहत को देखते हैं, आपके हृदय की क्या आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्या आप पाप के साथ टोलरेट करके या समझौता करके जीवन बिताना चाहते हैं, या पाप से आप लड़ना चाहते हैं? क्या पाप के ऊपर आप जय पाना चाहते हैं? वो इच्छा को आप जानते हैं, वो चाहत को आप परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर वहां कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक गहरा, आप अपने मैं ज्यादा प्रचार नहीं अभी नहीं करूंगा। हम अपने आप को जांचना है, दूसरों को जांचना के लिए जरूरत नहीं है, हम अपने आप को जांचना है। प्रभु से कहना, प्रभु मैं पूरा हृदय से आपकी ओर फिरना चाहते हैं, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। तो प्रभु निश्चय प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। छोटी सी प्रार्थना कोई ना कोई भी करिए, कोई भी एक छोटी सी प्रार्थना करें।